आज की दुनिया गिद्ध की भांति हो रही है दोस्तों। और ऐसे समय में सबसे ज़रूरी बात है कि अपने आप में रहना और अपने को बनाने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना। आप लगातार ईमानदारी से अपना काम कीजिए। यकीन जानिए परमात्मा आपके साथ है और आप जो कर्म कर रहे हैं उसके अंदर आपको यकीनन सफलता मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेज जो कोर्स वाली है वो हमने सेकंड ग्रेड की वापस प्रारंभ कर दी है। इस कक्षा के अंदर आज जो है, कल हमने पहला वीडियो डाल दिया था सूरदास जी का जो भ्रमर गीत सार है, वहाँ पर भ्रमर गीत सार का थोड़ा सा परिचय और सूरदास जी का परिचय हमने कल वाली कक्षा के अंदर कर लिया था। ये क्लास 2 है, सूरदास भ्रमर गीत सार हमें जो देख रहे हैं। रोज़ाना प्रयास करेंगे 11 बजे ये क्लास है जो आपको मिल जाए, यहाँ पर मिल जाएगी। छोटी छोटी क्लासेज और कंप्लीट जो पूरी एक साथ क्लासेज है वो अपनी एप्लीकेशन जो है नवसृजन क्लासेज, इसके ऊपर मिलेगी। सेकंड ग्रेड का कोर्स ऑफर के साथ आपको मिल रहा है फिलहाल। और उस क्लास के अंदर नवसृजन क्लासेज जो अपने एप्लीकेशन, वहाँ पर सेकंड ग्रेड कोर्स के साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी है जो निःशुल्क मिल रही है। और अभी छूट के साथ भारी छूट 70% छूट चल रही है। तो प्रारंभ करते हैं बिना किसी ज़्यादा देरी के बातों के। भ्रमर गीत सार सूरदास। और पहला जो हम पद देखेंगे, पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है। प्रश्न आ गया, तबहि उपंग सुत आए गए, सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लय। ये पंक्तियां दे दी और पूछ लिया इस पद में कौन सी राग है। और ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है ग्रेड सेकंड के अंदर यहाँ से। तो इसकी जो राग है वो राग बिलावल है। कौन सी राग है? राग बिलावल। ये पद देखकर आपसे पूछ लिया जाए ये किस राग के अंदर है, तो इस पद में राग कौन सी हो जाएगी भैया? राग बिलावल हो जाएगी। पहला प्रश्न आपका यहीं से है जो बन जाता है। अब हम इसके अंदर जो शब्द आते हैं, शब्द रेखांकित करके पूछ लिया इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इस प्रकार से शब्द जो पूछे जा सकते हैं तो उनको हम जो देखेंगे। पहले पद को पढ़ते हैं, फिर एक एक शब्द की व्याख्या आपको करके मैं बताता हूँ। कि तबहि उपंग सुत आए गए, सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लय। अति सुंदर तन श्याम सरीखो, देखत हरि पछिताने। ऐसे को वैसी बुद्धि होती, ब्रज पठवे तब आने। या आगे रस काव्य प्रकाशे, जोग बचन प्रकटावे। और सूर ज्ञान या के दृढ़ हृदय, जुवतिन जोग सिखावे। अब यहाँ देखिए कुछ शब्दों का मैं पहले ही आपको अर्थ बता देता हूँ, उसके बाद में इसकी व्याख्या है जो हम देखेंगे पंक्ति दर पंक्ति। यहाँ पर जो उपंग सुत आया है, उपंग सुत ध्यान में रखना उद्धव के लिए आया है। उपंग सुत कौन है? ये समझ ले आप, उद्धव है। उपंग सुत कौन है? उद्धव है। अंक को आपको पता है, भरी भरी अंक ले, अंक यानी गोद है यहाँ पर, ठीक है। सुंदर तन श्याम सरीको, सरीको मतलब समान होता ही है। पछतान ऐसे को वैसी बुद्धि होती, ब्रज पठवे तब जाने। या प्रकाश जो प्रगटावे मतलब प्रकट करना। सूर ज्ञान या के दृढ़ हृदय, हृदय जो है हृदय, हृदय मतलब हृदय के अंदर दया भावना कह सकते हैं। और जोग सिखावे, जोग का मतलब यहाँ पर क्या है? योग समझना आप, जोग माने योग। अब देखिए इसकी व्याख्या कि तबहि उपंग सुत आए गए, तबहि उसी समय वहाँ पर उद्धव जी आ गए। उपंग सुत किसके? ये परीक्षण प्रश्न पहले भी आया है। पंक्ति दे दी, रेखांकित शब्द का अर्थ है या रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो तब ही उपंग सुत आए गए, तब ही उसी समय तत्क्षण उद्धव जी वहाँ पर आ गए। सखा सखा यानी कि दोनों मित्र, दोनों फ्रेंड। दोनों फ्रेंड कौन? भगवान कृष्ण और उद्धव जी। सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लय। दोनों मित्रों में कुछ भी अंतर नहीं है भैया। सखा सखा कछु अंतर नहीं, सखा सखा। यहाँ पर सखा सखा किसके लिए आया? यूं भी प्रश्न आ सकता है तो भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के लिए। इन दोनों के अंदर कुछ भी अंतर नहीं है। और भरी भरी अंक लय, बिल्कुल शरीर के अंदर साम्यता, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, सुडोल से लगते हैं। और अंदर से भी साम्यता है इनके अंदर। और उन्होंने भुजाओं में भर लिया, भरी भरी अंक लय। अंक यानी गोद में, भुजाओं में है जो आलिंगन कर लिया, भर लिया। यानी कि जैसे ही दोनों मिले, जैसे ही उद्धव जी वहाँ पर आए, भगवान कृष्ण क्या हुए? बहुत ही प्रसन्न हुए। इनको देखकर आलिंगन किया। उद्धव जी का भी शरीर सुंदर था,
अति सुंदर तन श्याम सरीखो देखत हरि पछताने। अति सुंदर उद्धव जी का जो तन था, जो शरीर था, वो बिल्कुल ही सुडौल था। श्याम सरीखो, उनका तन इतना सुंदर था, मतलब यूँ मानो कि भगवान श्री कृष्ण के जैसा है। श्याम सरीखो देखत हरि पछताने। और वह हरि कौन? हरि किसके लिए है? भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। और वो भी मन के अंदर क्या है, जो पछताने लगे, पश्चाताप करने लगे कि यार कितना गजब का इसका शरीर, दुखी होने लगे एक तरीके से। तो देखत तन श्याम सरीखो, अति सुंदर तन श्याम सरीखो। श्याम सरीखो तन किसका बताया गया? यूं भी प्रश्न आ सकता है। देखत हरि पछताने, देखत हरि पछताने, यहाँ पर हरि किसके लिए आया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। यूं भी परीक्षा में प्रश्न है जो आ सकता है। प्रयास यह करें जहां जहां से जैसे जैसे प्रश्न बन सकता है वो सारा आपको मैं बताता चलूं। ऐसे को वैसी बुद्धि होती ब्रज पठवे तब आने। ऐसे को यदि मतलब दुख इस बात का है उन भगवान श्री कृष्ण को पश्चाताप को, एक तो शरीर सुंदर है, शरीर सुंदर है, और दुख इस बात का है कि ऐसे सुंदर तन को उद्धव को यदि वैसी बुद्धि होती, वैसी कैसी? जैसे श्री कृष्ण जी में, तब इन्हें ब्रज भेजना चाहिए था, तब इन्हें ब्रज जो भेजना चाहिए था। ऐसे को वैसी बुद्धि होती ब्रज पठवे तब आने। और या आगे रस काव्य प्रकाश से जोग वचन प्रगटावे। दुख इस बात का है उद्धव जी को श्री कृष्ण देखकर मन में पश्चाताप करने लगे, दुखी होने लगे थोड़ा सा। एक तो उस वजह से भी दुखी, थोड़ा सा जलन सी हो रही, थोड़ी सी देख कर जो पछताने लगे यार कितना गजब है। और एक इस तरीके से भी इस भाव को हम ले सकते हैं, पश्चाताप करने लगे, दुखी होने लगे। किस बात का दुख? कि ऐसे सुंदर तन वाले जो उद्धव को यदि वैसी बुद्धि होती, वैसी कैसी? जैसे श्री कृष्ण जी के पास में है, तब इन्हें ब्रज है जो भेजना चाहिए था। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उद्धव जी ज्ञान मार्ग वाले थे, ब्रज पठवे तब आने, या आगे रस काव्य प्रकाश से जोग वचन, जोग योग वाले वचन प्रगटाए। मतलब इनके अंदर जो बुद्धि है वो तो ज्ञान मार्ग वाली है, ठीक है, योग वाली है, और इनका जो प्रेम और भक्ति में विश्वास नहीं है। आगे रस काव्य प्रकाश से जोग वचन प्रगटाए, के अंदर तो भक्ति वाली, प्रेम वाली, रस वाली कोई बात ही है जो नहीं दिखती, इनके अंदर वो बुद्धि है। तो ये बात सोचकर जो थोड़ा उनको लगा, जो उद्धव जी है, अगर इनके आगे, इनके अंदर रस काव्य की, प्रेम भक्ति की ये बातें जो है प्रकाशित करें, तो ये तो इनको कोई मतलब नहीं है। जोग वचन प्रकटावे, इनको तो ये तो केवल क्या है, योग की बातें प्रकट करने वाले, योग बताने वाले। या आगे, यानी इनके, इनके किसके? उद्धव जी के आगे रस काव्य प्रकाशे। अगर रस की बातें, प्रेम की बातें अगर हम रखें तो इनके अंदर वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाएगी, ये नहीं मानेंगे उसको। जोग वचन प्रगटाव, ये तो अपने योग की बातें हैं जो करने वाले, ज्ञान की बातें हैं जो करने वाले, ज्ञान की, योग की वाणी है जो बोलने वाले। तो सूरदास जी क्या कहते हैं आगे? सूर ज्ञान याके दृढ़ हृदय ज्योतिन जोग सिखावे। इनके हृदय में ज्ञान ने दृढ़ता पूर्वक स्थान जमा रखा है। सूरदास जी कहते हैं ज्ञान याके, याके यानी इनके, उद्धव जी के दृढ़ हृदय, हृदय के अंदर बिल्कुल दृढ़ता से जो स्थान जमा रखा है। और ये एक तरीके से पूरे पक्के ज्ञानी है, ये पूरे पक्के ज्ञानी है। ज्योतिन जोग सिखावे। और अब जो वहाँ पर गोपियों के हृदय में जो प्रेम रस भरा है, उनके अंदर योग है, जो ये पक्के ज्ञानी हैं, योग वाले, इनको कितनी प्रेम की बातें बोलो, योग वाली वाणी बोलते हैं, बात बोलते हैं, तो ये जरूर वहाँ पर है जो कुछ कर सकते हैं, उनको कुछ सिखा कर देखें तो कोई बात बने। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि चाहे उद्धव के हृदय में ज्ञान के प्रति कितनी आस्था हो भले, लेकिन वह ब्रज में जाए और गोपियों को इसका उपदेश देना, ये समझाए, तो उनके प्रेम के समक्ष इन्हें मात ये जो खानी पड़ेगी। मतलब उनके, मतलब ये भी है कि मात खानी पड़ेगी, और ये भी है कि तब ही जाने कि इनकी ज्ञान की कितनी प्रगाढ़ता है, ज्ञान की कितनी दृढ़ता है इनके अंदर। तो ये अपना पद था। पद किस राग में है? राग बिलावल के अंदर है, ठीक है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है उपंग किसके लिए आया है, ये अंक का पूछा जा सकता है। सखा सखा दोनों किसके लिए आया है? सखा सखा का जो अंतर ना, यहाँ पर किन सखाओं की बात हो रही है? तन श्याम सरीको, तन श्याम सरीको, श्याम सरीको तन किसका बताया गया, ये आ सकता है। देखत हरि पछताने, अति सुंदर तन श्याम सरीको देखत हरि पछताने, हरि यहाँ पर किसके लिए आया, यूं भी आ सकता है। या आगे रस काव्य प्रकाश है, या आगे किसके लिए आया है,
इनके लिए कौन, उद्धव जी के सामने की कितनी बात करूं, जोग वचन प्रकटावे, जोग के वचन कौन प्रकट करने वाला, कौन प्रकट करता है, उद्धव है, ये भी आ सकता है। सूर्य ज्ञान याग के, सूरदास जी कहते हैं ज्ञान याग के दृढ़ हृदय, ये भी आ सकता है। ज्ञान याग के दृढ़ हृदय, किसके हृदय की बात करें, किसके हृदय में, तो उद्धव जी के। इस प्रकार से ये जो आया है, तो गोपियों के प्रेम को अतिशय यहाँ पर प्रबल बताया है, और इसकी उद्धव जी के ज्ञान की भी यहाँ पर सराहना की गई है। राग बिलावल है, तो आरंभ जो है यहीं से यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अगले वीडियो में अगले पद की बात करेंगे हम। इस वीडियो को लाइक कर दें आप, ताकि और साथियों तक पहुँचे ये वीडियो, साझा करना है। और पहली बार देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो, ऑल पर निशान पर क्लिक कर लो, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में अपनी एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा आपको। नवसृजन क्लासेज नाम से एप्लीकेशन है, वहाँ पर वीडियो प्लस टेस्ट कोर्स के अंदर फ्री मिलेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट। इसी तरीके से अपनी क्लासेज जो चलती है, अगर आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो ज़रूर जुड़े। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। नवसृजन क्लासेज नाम से टेलीग्राम चैनल है, एक कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, दोनों को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर भी सूचनाएं वगैरह मैं डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।